ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। और आप सभी को गुरु जी का ब्लेसिंग मिले, हम लोग को भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, सब ब्लेस्ड हो गुरु जी के द्वारा। और गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, हम लोगों पर भी बनी रहे। और मैं कल गुरु जी से बोली थी कि गुरु जी हम लोग को एक परेशानी थी, तो कल ही शाम में मैं करने वाली थी सत्संग। मैंने बोला था कि मेरी छोटी बहन की तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो हम गुरु जी से प्रार्थना की और अरदास की कि गुरु जी ठीक कर दीजिए, या तो उसको उल्टी की तरह हो रहा है तो उल्टी ही हो जाए, या फिर ठीक ही कर दीजिए अगर कुछ ऐसा है, या गैस जो भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो भी है। तो गुरु जी बोले कि मतलब मन से आवाज़ आई, और जो कहते हैं ना कि ईश्वर ने दिमाग में वो बात डाल दी गुरु जी ने कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, जा। तो मेरे दिमाग में तो हम कहे कि हाँ, जब गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो फिर कुछ देर बाद हम इधर उधर कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। अभी तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से सब कैसे हो गया। तब तक मेरे दिमाग में आया, तो मैंने हम सोचे कि दवा न दे, लेकिन एक गैस की दवा मैंने दी बहन को अपने। तो कुछ देर के बाद मैं बोली थी कि गुरु जी या तो इधर कर दो या तो उधर कर दो, या तो मतलब जो पेट में गड़बड़ है या उल्टी है या गैस जो भी है बाहर आ जाए, या तो पच जाए, कि आराम हो जाए इससे। और हमें गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्या पता क्यों, समझ में नहीं आता गुस्सा क्यों आ रहा है। तो हम चुपचाप आके बैठ गए, और फिर थोड़ी देर में मेरी बहन ने कहा कि कुछ बना लो खा लो। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सब्जी थी मेरे पास, तो मैंने रोटी बनाई और निधि को, मतलब अपनी छोटी बहन को भी मैंने दिया। और खा नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत खाई। उसके बाद खूब, मतलब कि हम नहीं खाए थे अभी, और दे रहे थे बना, तभी मतलब मेरी छोटी बहन को उल्टियाँ होने लगी। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, और कि गुरु जी आप इधर या उधर कर दिए, लेकिन जो इतने कुछ बहुत बड़ा था, अब जो भी था मैं उसे नहीं बयां कर पा रही हूँ कि क्या था। तो गुरु जी ने उसे छोटे में ही काट दिया, और परेशानी नहीं होने दिए गुरु जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि गुरु जी तो हम लोग की सब कुछ हैं, जान ही जान है हम लोगों की, और सब कुछ जानते हैं गुरु जी, मन की बात भी जानते हैं, जो बोल रहे हैं वो भी, जो बुलवा रहे हैं वो भी जानते हैं गुरु जी, सब कुछ जानते हैं। तो यही बातें हैं, और गुरु जी ने ज़्यादा परेशानी नहीं होने दिए। और शब्दों की कमी हो जाती है कभी कभी कि गुरु जी की बड़ाई में क्या कहा जाए, क्योंकि जो पिता नहीं कर सकता अपना, वो ये पिता करते हैं, और ये सबके पिता हैं। तो यही सोच सोच के कभी कभी मन होता है कि अपने नहीं इतना करते जितना गुरु जी तो अपने से भी बढ़ के हैं। गुरु जी क्या है, अब इसका कैसे हम लोग बखान करें। फिर मेरी छोटी बहन सही हो गई, और मैं किचन में जाके मैं खुद भी थोड़ा, जब ये आराम हो गया लेटने, तो हम भी थोड़ा सा खाए, और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, मतलब और काम हम करने लगे। और 11 बज गया लगभग। तो मैं जब आई तो देखी सो रही थी, मतलब नाक बोल रही थी, तो सो रही थी। तो मैं गुरु जी का फिर शुक्राना की, लेकिन एक गलती हमसे हो गई, गुरु जी क्षमा करिएगा। और बार बार हम आपसे क्षमा मांगते हैं, गुरु जी क्षमा करिएगा, क्योंकि हम बोले थे कि ठीक होगी तो ही हम करेंगे। लेकिन उस टाइम 11 बज गया, 11:30 बज गया सोते सोते।
तो हम नहीं कर पाए। फिर सुबह नहीं कर पाए और फिर शाम में जो ही बैठे करने के लिए तब तक कोई आ गया, बात करने चले गए। तो गुरुजी क्षमा करिएगा, आपकी बेटी आपसे बार बार क्षमा मांग रही है। और जो भी कराते हैं करते हैं गुरुजी आप ही के द्वारा होता है। तो हम बहुत क्षमा मांगते हैं इसके लिए कि हम समय पे नहीं कर पाए। और गुरुजी का भी तुरंत मैसेज आया कि तेरे को भी समय नहीं मिला, शुक्राना करो। तो हम तुरंत समझ गए कि गुरुजी समय के लिए कह रहे हैं, यानी वही शुक्राना करने को कह रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी क्षमा करिएगा, आपके चरणों में बारंबार क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, क्षमा करिएगा, नहीं कर पाए। लेकिन आप तो पिता हैं, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो गुरुजी से तो हम गुरुजी के ऊपर तो सब कुछ ही छोड़ दिए हैं हम, क्योंकि अपना हाथ तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से करें कैसे करें कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम लोग सब गुरुजी पे ही छोड़ दिए हैं। आता भी होता भी रहता भी तब भी हम गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं कि गुरुजी हम लोग के सब कुछ हैं। और गुरुजी बोलते हैं जब विश्वास है मेरे ऊपर तो फिर टेंशन क्यों लेती हो, और जब टेंशन लेती हो तो विश्वास किस बात का है। तो गुरुजी सही कहते हैं। और थोड़ा बहुत टेंशन होता है तो यही सोच लेते हैं कि गुरुजी तो हैं ही, गुरुजी तो अपने हैं, सारी बात हम कहते हैं और सब कुछ कहते हैं गुरुजी से। तो अब गुरुजी जहाँ तक ले जाएंगे चला जाएगा। ये सृष्टि में तो गुरुजी ही जो कराते हैं वही होता है। ये होता है ना कि बस सोच अपनी है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन अब गुरुजी ही सोचते भी हैं तो लगता है गुरुजी ही सोच रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। और आगे जो गुरुजी कराएंगे वही हम लोग करेंगे। और गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा हम लोग के साथ रहती है। और हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो घर से बोल के चलते हैं कि गुरुजी अंग संग चलिए। और अंग संग चलिए में एक बात होती है कि गुरुजी जब साथ रहते हैं तो जो होने वाला भी रहता है बुरा वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग कल गए थे मार्केट में दिन में और सब कुछ ठीक था उस टाइम में, निधि की मतलब मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक थी और हम लोग मार्केट की तरफ से आ रहे थे। तो मंडी पड़ती है सब्जी मंडी, तो उसमें से होते हुए आ रहे थे, कुछ सब्जियां ले रहे थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे और थोड़ी भीड़ थी, रश था ज़्यादा। और फिर एक बछड़ा पड़ा तो ऐसे ऐसे सर अपना कर रहा था। तो हम सोचे ना कि थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी चल के आगे हो जाते हैं, क्योंकि टू व्हीलर ज़्यादा आ जा रहे थे। तो हम थोड़ा आगे हुए तो ही एक कोई आदमी था टू व्हीलर से, तो वो पीछे से मेरे पैर में उसके गाड़ी के टायर से, टू व्हीलर था, टायर से बड़ी तेज़ से लगा पीछे से। लेकिन गुरुजी की कृपा की सही है, जितनी तेज़ वो टायर मेरे पैर से लड़ा था उसके हिसाब से तो सही है। जूता हमने शूज़ पहना हुआ था, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई आप पीछे से आके वो कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, चलना चाहिए। फिर मैंने एक मन किया कि कुछ कहूँ, लेकिन जैसे अंदर से हुआ कि छोड़ो जाने दो, आगे चलो। तो फिर से हम आगे मतलब कि कहे कि चलो अच्छा जाने दो। फिर आगे हम चल दिए। और उस दिन शाम में ये घटना हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उनके टायर की चोट से तो पैर जो पीछे से था तेज़ी से उन्होंने लड़ाया था, तो बहुत कुछ हो जाना था। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया और कुछ होने नहीं दिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी। और इसीलिए हम घर से जब भी चलते हैं, कभी कभी भूलते हैं वरना हमेशा बोलते हैं कि गुरुजी अंग संग चलिए, गुरुजी अंग संग चलिए। तो गुरुजी की कृपा है बहुत। और गुरुजी ने कहा कि मैसेज में कि 2-3 दिन तेरे लिए भारी है, थोड़ा सा संभल के रह। तो क्या किया जाए, घर में कितनी देर तक रहा जा सकता है, घटनाएं होंगी तो घर में भी हो सकती हैं। तो लेकिन गुरुजी अगर रहेंगे तो बाहर हैं क्या घर में, सब सही है। तो गुरुजी की कृपा हो जाती है तो सब सही है।
तो यही हमारा सत्संग है। और बार बार होता है हम लोग साथ मैजिक, और हमने गुरु जी को, हम और मेरी छोटी बहन ने मैजिक गुरु नाम दिया है। तो हम लोग अब अगले सत्संग की तैयारी करेंगे, और जो गुरु जी कराएंगे वो करेंगे। और गुरु जी जो अंकल आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, और पूरी संगत जी को ब्लेस्ड करिएगा गुरु जी। और सबके साथ साथ हम दोनों बहनों को भी ब्लेस्ड करिएगा गुरु जी। ये घर ब्लेस करिएगा गुरु जी जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारा एक पुराना पिताजी का घर है, उसको भी ब्लेस करिएगा गुरु जी। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी कि सब अच्छे से रहें, साथ साथ रहें, कोई विवाद ना हो, कोई लड़ाई ना हो, सब में आपस में प्रेम रहे, और सब नीवा होके चलें, एक साथ चलें, साथ साथ रहें। तो इसी वाणी के साथ अपनी विराम देती हूँ बातों को, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो मंत्र जाप से मैं विराम देती हूँ इस सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो भी गलती होगा गुरुपा माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हे गुरुपा, जो आप बुलवाएंगे आपकी बेटी वही बोलेगी, और उसके आगे कोई गलत नहीं बोलेगी गुरुपा। गुरुपा, हे गुरुपा, मेरा कष्ट कब कटेगा गुरुपा? गुरुपा, मेरा भी कष्ट काट दीजिए गुरुपा। मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुपा, मेरे परिवार को लेके कोई टेंशन नहीं है। आप तो पति इतना अच्छा दिए गुरुपा, इतना अच्छा दिए कि उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है गुरुपा। कभी वो टूट के नहीं बोलते हैं गुरुपा। 20 साल मेरे शादी का हो गया गुरुपा, लेकिन आज तक वो कभी मुझसे कड़ा जबान से बोले नहीं गुरुपा। हमेशा बहुत खुश रखते हैं गुरुपा, हमेशा मुझे बहुत खुश रखते हैं। मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं देते हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे जीवन में बस केवल एक टेंशन है, एक लड़का दिए गुरुपा, वो भी बुरी संगत, बुरे बच्चों के लोग के साथ पढ़ के गुरुपा अपना आदत गलत कर लिया है गुरुपा। हे गुरुपा, उसी को आप सुधार दीजिए गुरुपा, उसकी लाइन अच्छी कर दीजिए गुरुपा। ये गुरुपा, उसको लेके मुझे बहुत टेंशन रहता है गुरुपा। पता नहीं कैसे बच्चे हों, कैसे लोग हों, जिसके साथ हो रह रहा है, घूम रहा है, कुछ गलत होगा गुरुपा तो मैं क्या करूंगी। हे गुरुपा, यही मेरा अरदास आपसे है, आप उसके हंग संग रहिएगा गुरुपा, उसका हर कष्ट काटिएगा गुरुपा, उस पे कोई आँच ना आए गुरुपा। यही मेरी अरदास आपके चरणों में है। आप अपनी बेटी का यही अरदास सुन लीजिए गुरुपा, और उसे हर बुरी रत से दूर कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, आज सुबह से ही मुझे कोई बात मेरे दिमाग पे चढ़ जाता है गुरुपा, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है गुरुपा। सत्संग में भी सुनवाए कि बेटी तू टेंशन ना ले, तो चलते फिरते बहुत टेंशन लेते रहती है, तेरे बच्चे का कष्ट मैं काट रहा हूँ। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हे संगत जी, माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल तो मोम जैसा होता है गुरु संगत जी। माँ तो अब बच्चे तो पत्थर दिल होते हैं, लेकिन माँ नहीं पत्थर दिल बन पाती है। उसे तो हर क्षण अपने बच्चों की चिंता रहती है। फिर सोचती हूँ कि चलो मेरे गुरुपा हैं, उनके रहते कोई कष्ट नहीं होगा मेरे बच्चे पे। गुरुपा, संगत जी,
बस यही टेंशन मुझे है कि मेरा बच्चा सही रास्ता पकड़े, उसकी लाइन पाइन सही हो जाए। संगत जी, पढ़ाई पे ध्यान दे, बुरे लोग का साथ ना रहे, क्योंकि उसे अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। संगत जी, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, बहुत भोला है। इसी से मुझे बहुत टेंशन रहती है, बहुत बहुत ज्यादा। संगत जी, आज मैं गुरुपा सुबह ही मुझे 2 कबूतर, ग्रे कलर का मुझे 2 कबूतर दिखा। गुरुपा ने ब्लेस किया, उसके लिए मुझे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा में चाय प्रसाद का भोग लगाई थी सुबह, उसमें गुरुपा ओम का दर्शन दिए, इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं दोपहर में सोई थी, लेटी थी, ठंड का मौसम बहुत तेज था। संगत जी, मैं लेटी थी तो मुझे सपना आया दिन में कि मेरे हस्बैंड अंदर आंगन में बैठे हैं और आंगन में वो गिर गए, फिर थोड़ा सा गिरे, फिर सही हो गए। गुरुपा, जैसे मैं आंगन से हटकर बा आई बरामदे में, तो क्या देख रही हूँ कि ये बहुत तेजी से फिसल के गिर गए। मैं दौड़ के इनके पास गई और इन्हें उठाई तो एकदम एकदम सुस्त हो गए थे। गुरुपा ना हिल रहे थे ना डोल रहे थे, पूरा हाथ पैर लूज हो गया था। ए गुरुपा, कौन सा इतना बड़ा संकट था जो गुरुपा मेरे स्वप्न में काट दिए। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं बहुत संगत, जिस लोग का मैसेज आ रहा है उसमें रोज डेली आंटी जी का मैसेज आता है। इस समय तो मैं 3-4 बार रोज डेली ये मैसेज देखती हूँ कि हनुमान मंदिर में जाके 1.25 किलो गुड़ और 1 मीटर लाल कपड़ा हनुमान जी को चढ़ा के आए। तो संगत जी, मैं गुरुपा से यही बोल रही हूँ कि गुरुपा, मैं मंदिर में तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मंदिर दूर है, लेकिन अगर दिल से मानिए तो मंदिर, अपने घर का भी मंदिर तो मंदिर ही होता है। वहां भी तो मेरे भगवान वास कर रहे हैं, वहां तो मेरे गुरुपा का स्थान है। उनसे बड़ा मंदिर और कौन सा हो सकता है। तो मैं अपने घर के ही मंदिर में अगले मंगलवार को, मंगलवार जो आएगा, इसको मैं करूंगी। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जो भी गलती होगी मुझे माफ करिएगा और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। सभी संगत जी लोग के परिवार को ब्लेस करिएगा। सागर भैया के पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। सबके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। हे गुरुपा, सभी माँ के बच्चे को, सभी माँ के बच्चे को, जितने बच्चे हैं सबको खुशियां दीजिए गुरुपा, अपार खुशियां दीजिए गुरुपा, कि हर माँ खुश रहे, कभी अपने बच्चों के लेके आंसू ना आए उसके आंख में गुरुपा, कभी आंसू ना आए। हे गुरुपा, यही मेरी अरदास आपसे है। आज वेनेडा से आ रहा है गुरुपा, उसके अंग संग रहिएगा, अंग संग रहिएगा, उसकी रक्षा करिएगा मेरे गुरुदेव। गुरुपा, आज 22 जनवरी संध्या बेला शुक्राना 7:09 हो रहा है। संगत जी, मैं कर रही हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करूंगी। बस आज ये सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। सागर भैया, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर माँ के पास पहुँचे। और गुरुपा आपको ढेर सारा ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को सुख समृद्धि दे। आप गुरुपा के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे फिर तैयारी करूंगी। आज मेरा 5वां दिन शुक्राना था। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अभी भी मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सच में आज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बार-बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करना चाहिए। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है, जैसे कि मैं मेरे पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी हर एरिया में मुझे ब्लेस करते हैं और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो लाइफ़ है वो ही गुरुजी की बदौलत मुझे मिली है और उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। हालाँकि कष्ट आते रहते हैं और कई बार बहुत शारीरिक पीड़ा भी होती है और मैं फिर भी किसी तरह जो है मतलब चलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, काम रुकती नहीं हूँ, थमती नहीं हूँ और ये सब गुरुजी की कृपा से है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था, मैं सोच रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया है और मेरा प्रोफ़ेशन भी टीचिंग से रिलेटेड है, तो मैं बहुत जैसे मुझे ये न्यू जॉब मिली तो मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे जाऊँगी, कैसे करूँगी और चक्कर के साथ ही मैंने क्लासेस लिए क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करना चाहती थी और कैसे किया, क्या किया मुझे नहीं समझ में आ रहा और बीच में फिर सब पूरा ठीक हो गया था, मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ था और फिर जो था ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ और फिर अभी मुझे फिर कल भी हल्का-हल्का लग रहा था, बट फिर भी गुरुजी की बहुत कृपा रहती है और सब ठीक हो जाता है। आज मेरा क्लास बहुत अच्छा रहा, कल इतना अच्छा नहीं रहा था, बट ये सब गुरुजी की कृपा थी कि सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया स्टूडेंट्स ने और कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स में मैं मेरे को आ रही थी अपनी सैलरी से रिलेटेड और कुछ इस टाइप की चीज़ें भी चल रही थी साथ-साथ। तो मुझे वो सब जो भी थे डॉक्यूमेंट्स और ये सब मुझे सबमिट करने थे जो टाइमली नहीं हो पा रहे थे, तो वो सब भी गुरुजी को मैंने याद किया तो फटाफट हो गया सारा काम। तो ये भी गुरुजी की ग्रेस है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरी जो कल की तैयारी है, कल फिर क्लासेस हैं तो उसकी भी मेरी तैयारी हो चुकी है, तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। आज मैं कुछ गेम्स भी करा पाई क्लास के अंदर और इतना बोरिंग क्लास नहीं था, बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने एप्रिशिएट किया लास्ट में, तो मुझे वो भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। और धीरे-धीरे मुझे ऐसा देखना है कि मैं कैसे स्मार्टर वर्क कर सकूँ और कम टाइम में मैं कर सकूँ और मैं कोई हेल्थ का नेग्लेक्ट ना करूँ और अपना खाना टाइम पे खाऊँ और थोड़ा और ऑर्गेनाइज़्ड हो जाऊँ। वो सब मुझे देखना है। कुछ कोर्सेज़ हैं जो मुझे करने हैं, वो मैंडेटरी कोर्सेज़ हैं, तो वो भी मैंने टाइम एक्स्ट्रा माँग लिया और गुरुजी की कृपा से मुझे मिल गया। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट और ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ पे सैलरी पार्ट में कुछ है इश्यूज़ बट मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो भी होगा वो गुरुजी ने ही ये सब डिसाइड किया है। इसमें भी कुछ मेरा कर्म होगा जो कट रहा है और इवेंचुअली मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे और सब ठीक होगा। मैं अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करती आई हूँ अब तक और मैं आगे भी करूँगी और जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है और छुट्टियों का वार है, जो भी है वो सब मेरा सब अच्छा रहेगा, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है और जो भी मेरा ये अभी का टाइम है, ये बहुत अच्छे से निकल पाएगा और मैं अपना पूरा 100 मतलब पूरा बेस्ट दूँगी और एक और इश्यू है जो बहुत बड़ा इश्यू है, वो उसके बारे में अभी मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बट वो एक बहुत बड़ी विघ्न बोल लें या बाधा बोलें या फिर एक छोटी-सी एक ऑब्स्टेकल है, मैं कहना चाहूँगी। पर मुझे पता है गुरुजी ब्लेस करेंगे और वो बहुत अच्छे से होगा और जब वो पूरा हो जाएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। कल मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली और मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे कॉल किया जिनसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो बहुत साल हो गए मुझे 8-9 साल पहले। तो उनका मुझे कॉल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरा कुछ कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने क्लियर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी कि उनकी जो भी उनकी जो कुछ हैं उनकी जो फैमिली मेंबर उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें और उनके लिए जो भी बेस्ट है वो हो और गुरुजी को पता है क्या बेस्ट है वही वो हो और इसकी मैं अरदास लगाती हूँ तहे दिल से और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि मैं अभी उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी। बट गुरुजी से मैं बस ये अरदास लगाना चाहती हूँ कि मेरे घर परिवार की रक्षा करें, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। मैं सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ, गुरुजी ही देखेंगे और वही देख रहे हैं मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, वही देख रहे हैं और मैं मेरे परिवार के सब लोगों को सबको ब्लेस करें, सबको हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और खुश रखें। और कोई भी अगर कोई हमारे साथ बुरा करने की कोशिश भी करता है, कभी अगर ऐसा कुछ होता भी है,
तो भी मैं चाहूँगी कि उनको गुरुजी सद्बुद्धि दें और वो इस टाइप का कुछ भी ना करें और सही रास्ते पर चलें। और मैं नहीं जानती कि कोई अगर ऐसी कोई बुरी भावना रखता है हमारे लिए, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा ना रखें और हम इतना सक्षम बनाएँ गुरुजी कि हम अपने लिए ही नहीं, हम सबके लिए कर सकें और गुरुजी हमारे से सबके लिए कुछ ना कुछ करवाएँ और हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और हम इतने सक्षम हों कि हमको 2 बार ना सोचना पड़े। और जो धन संपत्ति की बातें होती हैं या फिर जो पैसे की बातें होती हैं, हर एक को अच्छा लगता है जितना पैसा आता है, तो गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का। और बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, शायद बहुत ज़्यादा ही करती हूँ और बीच में जो भी मेरा गैप आया था जॉब का, जो भी जिस कारणवश भी मेरे बेटे के कारण या जो भी था, तो जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे ज़रूर लगता है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है, अभी तक नहीं मिल पा रही है और कष्ट मैंने बहुत झेला है और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और कॉम्पिटेंसी में कहीं भी कमी नहीं लगती मुझे अपनी तरफ से। तो लेकिन गुरुजी जानते हैं और वो समझते हैं और अगर वो मुझे नहीं दे रहे हैं, जो कि मैं सोचती हूँ मैं डिज़र्व करती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिल रहा तो वो किसी कारणवश नहीं मिल रहा होगा और इसमें गुरुजी की मर्ज़ी है और मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी जो भी है, इस बात को समझेंगे मेरे मन की इच्छा, क्योंकि ये खाली पैसे की बात नहीं, एक अपने एक सेल्फ एस्टीम की बात होती है कि हमें अंदर से एक फीलिंग आती है कि हम कितने सक्षम हैं इस एज पर, हम क्या कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम निभा सकते हैं या नहीं। पर हाँ, डेफ़िनेटली ये अपॉर्च्युनिटी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ और शुक्राना करती हूँ दिल से। और शायद मैं किसी और काम के लिए भी सक्षम हूँ जो कि मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुरुजी को पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और सब अच्छा होगा मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में। और वही मैं अपने हस्बैंड के लिए भी चाहूँगी कि उनकी लाइफ में जो भी है उनको हेल्थ ब्लेस करें और उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोई भी बीमारी उनको छुए ना कभी भी और मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करें और कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए पढ़ाई में या फिर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू ना आए और गुरुजी ब्लेस करें और मेरे फादर को भी ब्लेस करें और जितने भी मेरी सिस्टर हैं, जो उन सबकी फैमिली है, उनको सबको ब्लेस करें। तो गुरुजी जो हैं उन पे बस विश्वास रखने की बात है, उन पर श्रद्धा रखने की बात है और वो अपने दर्शन दे देते हैं। मैं ये तो नहीं बताना चाहूँगी किस रूप में उन्होंने मुझे आज दर्शन दिए, बट मुझे बहुत समझ में आ जाता है कि वो मेरे अंग-संग हैं और छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। और कल मैं ट्रेन में भी मुझे ऐसा लगा एक झटका आया था एकदम से, तो मुझे थोड़ा-सा डर था 1 सेकंड के लिए, फिर मैंने गुरुजी को याद किया और जाप किया। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है कि कभी-कभी मुझे आ जाता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ना आए और फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी का सत्संग चलाती भी हूँ, तो चलता नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो मैं चाह कर के भी नहीं सुन सकती क्योंकि सत्संग पे आप सभी सुन सकते हैं जो गुरुजी चाहेंगे। ये सब कृपा से ही होता है। ये सब कृपा होती है तभी गुरुजी सत्संग सुनाते हैं और हम सुन पाते हैं। अदरवाइज़ वो आप तक रीच ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें और आपको जो भी कष्ट हैं वो आपके वो दूर करें और सत्संग के थ्रू आप जब सुनते हैं तो आपके कष्ट जो है सत्संग सुनने से कट जाते हैं। अगर मेरे सत्संग के थ्रू किसी का भी भला हो सकेगा, मुझे नहीं पता क्यों गुरुजी मुझसे ये सत्संग अभी सुनवा रहे हैं और मुझे बुलवा रहे हैं और बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी का भी अगर इससे कल्याण होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे सभी लोगों को ब्लेस करें जॉब फ्रंट में भी। और कई जब हम एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू में, तो एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, हम एडजस्ट कर जाएँ तो बहुत खुशी और सुकून मिलता है। तो उसको उस जर्नी को गुरुजी स्मूथ बनाएँ मेरी भी और सबकी जो भी न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। और ये बोलना चाहूँगी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता लेफ्ट आर्म में, और ये हार्ट रिलेटेड कुछ है कि क्या है, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसे सत्संग आ भी रहे हैं हार्ट रिलेटेड, तो मुझे चीज़ों को लाइटली ईज़ी लेना है और उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये मैं जानती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ और इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करूँ, चाहे जो भी हो जाए, और अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक रखूँ और अपने बच्चे पे भी पूरा ध्यान दूँ और अपने हस्बैंड पर भी। तो बस इसी के साथ मैं भी अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी और अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ दिल से क्षमा कर दीजिएगा। और या अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।